नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी स्त्री से जिन्होंने नेट को 5 टाइम्स रेगुलर क्रैक किया है और आज प्रेजेंट में वो झुंझुनू कॉलेज के अंदर लेक्चरर है, कॉमर्स लाइन के अंदर, अगर आप समझते हैं तो नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सुमन जी, हम लोग जो माँ का आंचल हमारी संस्था है वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती है, बच्चों को पढ़ाना चाहती है। कुछ हमने 1-2 कार्य किए तो हमें पता चला कि सिर्फ शिक्षा दे देने से शिक्षा नहीं होगी। सबसे पहले शिक्षा के लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आप खुद बच्चों को डील करती हैं कॉलेज में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी भाषा में आप कैसे समझाएंगे कि शिक्षा क्या है, क्या महत्व है शिक्षा का? पहली बात तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने समाज के बारे में इतना सोचा। हम लोग इस सोसाइटी से सब कुछ लेते हैं, धरती से सब कुछ लेते हैं, लेकिन हमारी देने की कोशिश कभी भी नहीं होती। तो जो समाज, जो सोसाइटी हमें इतना दे रही है, उसको रिटर्न में कुछ उसके लिए करना बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए, तो अभी हम शिक्षा को सिर्फ रोजगार की दृष्टि से भी नहीं कह सकते। मतलब हमने एक ढर्रा बना लिया है कि 10th पास करनी है, 12th पास करनी है, ग्रेजुएशन करनी है। तो हमें ये नहीं मालूम करके हम क्या करेंगे। या तो एक ही चीज़ है हमारे पास कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसमें मतलब हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1%, 0.1% को भी गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं पाती है। बहुत बेहतरीन बात, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ऐसी एजुकेशन का हम करें क्या, उन डिग्रीज का हम क्या करें। जैसे मैं जहाँ लेक्चरर हूँ वो जिला झुंझुनू, मतलब झुंझुनू जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है राजस्थान में। बिल्कुल, वहाँ हर घर में आपको मतलब बीएड की भी श्रेया मिल जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन फिर भी वो होम मेकर हैं, बाहर निकल नहीं पाती हैं क्योंकि हमारे सामाजिक ढर्रा, बिल्कुल राजस्थान का सामाजिक दायरा ऐसा ही। हाँ, उस हिसाब से। और जो निकलती है उनको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके वो बाहर निकलती है। तो इसके लिए जैसे सरकार का भी जो बहुत सालों से यही फोकस रहा है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारी होनी चाहिए, कि हम किसी न किसी कौशल के साथ अगर शिक्षा को जोड़ेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावी होगा। एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये कि हम ऐसे मानते हैं कि शिक्षा इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे विवेकानंद जी ने बोला था कि आप स्त्रियों का उत्थान करना चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ मत कीजिए, आपको सिर्फ उनको शिक्षित कर देना है। केवल शिक्षा से अपना उत्थान वो अपने आप कर लेंगे। बहुत बेहतरीन बात, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। मतलब ये बातें जो ये कह रही हो मेरे मन तक जा रही है, शायद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनकी बातें सुन के। इतने लोगों से शिक्षा की बात करी है, मैं खुद सर्वे कर रही हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि शिक्षा क्यों करनी चाहिए, शिक्षा का क्या महत्व है। तो जो सुमन जी आपने ये बात कही है कि सिर्फ औरतों को शिक्षित कर दो, किताबी ज्ञान दे दो, बाकी कौशल भगवान ने उनके अंदर इनबिल्ट फीचर भेजा है, उससे और शिक्षा को ज्वाइन करके वो अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन रूप से बना सकती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जो आपने बोला एकदम सही बोला कि फिर उनको सही गलत की पहचान हो जाएगी। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ हमें ये सिखाती है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एग्जैक्टली। उनके साथ शोषण भी हो रहा है तो उन्हें यही नहीं पता उन्हें इनके साथ शोषण हो रहा है, उन्हें ये लगता है कि यही सही है, यही सही है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर औरतों को तो ये भी नहीं पता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि समाज ऐसा ही है, ऐसे ही चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो एग्जैक्टली ये जो आप बात कर रहे हैं, इसी बात पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी। मैंने उसके अंदर ये लिखा था, मैंने मेरी तरफ से बोला था कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है जहाँ से अपन बहुत कम समय में बहुत लंबा जो लोगों का अनुभव है वो सीख पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुझे राइटर का नाम तो याद नहीं है, उन्होंने ऐसे कहा था कि अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आपको दुनिया को जानना है तो आप दुनिया घूमिए, लेकिन अगर आप दुनिया भी नहीं घूम पा रहे हैं तो कम से कम आप किताबें तो पढ़िए। बहुत अच्छी बात, मज़ा आ गया आपसे बात करके आज। और मुझे लगता है कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी हमारी बातें बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी बातें जनरली होती नहीं है, इंटरव्यूज और पॉडकास्ट क्रिएट किए जाते हैं। मुझे लगता है कि जब दो महिलाएं, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो प्रोफेशनल है या नहीं है, ऐसे विषयों पे बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है।
मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत आभार। और आप क्या कुछ राय देना चाहते हैं हमारे एनजीओ के लिए? जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा सफल हों, औरतों को जागरूक बनाएं, क्योंकि जब तक हमें अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, तो फिर हम विरोध कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत तो धन्यवाद। इसके लिए ये सब चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका हमारे साथ। आपने मेरे को एक एक नई राह दी, नया उत्तर दिया, नई दिशा दी। हर एक आपकी बात से एक नई डायरेक्शन मिलती है। मुझे लगता है जो भी औरतें या जो भी पुरुष हमारी बातों को सुनेंगे उनको लगेगा स्त्रियां कहीं तो एग्जिस्ट कर रही हैं। वो सोचती हैं हम हमारा अच्छा बुरा समझ सकते हैं, मगर हर औरत अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती है। मैं ये नहीं चाहती कि हर औरत वही पढ़ाई लिखाई करे और नौकरी करे, मैं ये नहीं चाहती, मगर मैं ये चाहती हूँ कि हर औरत पढ़ाई लिखाई करे और कम से कम अपना अच्छा अपना बुरा तो समझ पाए। एग्जैक्टली, उसको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान तो हो। अभी हमारी हालात ये है कि हमारी सोसाइटी की औरतों को उनके क्या क्या अधिकार है, सिर्फ औरतों के लिए दायित्व बने इस नीति के, बिल्कुल बिल्कुल, कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब आस पड़ोस, मतलब दूर दूर के रिश्तेदार भी उसके आके ये बता जाएंगे कि ये तो तुम्हारा काम था, तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन उसके जीने के लिए क्या क्या राइट है, उसको जीने का राइट तक ढंग से नहीं मिल पा रहा है बहुत जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ। जो लोग हमारी वीडियो देखें सबसे पहले वो जरूर सर्च करें कि अधिकार और दायित्व और कर्तव्य, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इनका अर्थ नहीं जानते आप लोग। तो पहले इनका अर्थ जानिए, तब जाके शायद आपको हमारी ये बातें समझ में आएंगी। बिल्कुल ठीक बोला ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी चाहूँगी कि हम बहुत आगे बढ़े और हम आपसे फिर से मुलाकात करें किसी अच्छे लेवल पे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।